अगले ही पल आदमी ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी बंदूक उसे वापस कर दी। सभी के आश्चर्यचकित चेहरे देखते ही उसने तुरंत ट्रंक खोला और उसमें से बहुत सारे उन्नत हथियार निकाले और वहां मौजूद सभी लोगों में बांट दिए, यहाँ तक कि गर्भवती महिला को भी एक पिस्तौल दी। उसने कहा कि एक भयानक लड़ाई होने वाली है और सबसे अच्छा होगा कि तुरंत अंदर छुप जाओ। हालांकि इस समय सभी लोग भ्रमित थे, फिर भी बिना कुछ कहे उन्होंने आदमी के पीछे घर के अंदर शरण ली। कुछ घंटे पहले इसी साधारण से बोटैनिकल गार्डन रेस्टोरेंट में एक अजीब बूढ़ी औरत आई थी। उसने पूरी तरह से कच्ची बीफ स्टेक का ऑर्डर दिया था और गर्भवती वेट्रेस सिर्फ कुछ सेकंड की देरी से खाना लाई तो बूढ़ी औरत ने उसके पेट में पल रहे शिशु के लिए बुरा भला कह डाला। यह तीखी और जहरीली गाली तुरंत ही आसपास के लोगों का ध्यान खींच ली और सेवा करने वाली गुस्से में आ गई। यह देखकर कि वह अब तक आधा पैर कब्र में डाल चुकी है, सेवा करने वाली ने उससे कोई झगड़ा नहीं किया और गुस्से में वहाँ से चली गई। महिला के पति ने यह सहन नहीं किया और अतीत में वृद्धा से कुछ तर्क करने का इरादा किया। अचानक अगले ही क्षण वृद्धा ने अपने भयानक दांतों वाले मुंह को खोल दिया और केवल एक ही काट में पति को मार डाला। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद लोग घबरा गए। ताहेरी ने तुरंत एक तावा फेंका, लेकिन यह देखकर सब चौंक गए कि वृद्धा को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह एक विचित्र ढंग से फुर्ती के साथ छत पर चढ़ गई। खतरे की घड़ी में स्टाफ ने तुरंत बंदूक उठाई और बिना कुछ कहे इस अजीब बूढ़ी औरत को खत्म कर दिया। इसके बाद सभी लोग इस जगह से बच निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब वे आधे रास्ते में थे तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि आगे अचानक काले बादल छा गए हैं। परंतु जब पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो कोई बादल नहीं है बल्कि मक्खियों का झुंड है। बस एक पल में ही पूरी गाड़ी मक्खियों की सेना से घिर गई। मजबूरी में सभी लोग रेस्टोरेंट लौट आए, लेकिन इस समय उन्होंने देखा कि एक रहस्यमयी आदमी कार चलाते हुए उनकी ओर आ रहा था। अब ये भी अजीबोगरीब बूढ़ी औरत की घटना का अनुभव होने के कारण ये सुनिश्चित करने के लिए कि आदमी सामान्य व्यक्ति है, यही वीडियो की शुरुआत में दृश्य दिखाई दिया। शर्मी आदमी ने सबको अंदर छिपने का इशारा किया और उनसे कहा कि वे खाने की मेज से सभी खिड़कियों को ढक दें, लेकिन इस तरह के बावजूद रहस्यमय आदमी अभी भी सतर्क था। हथियार लेकर बाहर की ओर पूरी तरह से ध्यान दे रहा था। सचमुच अगले ही पल रेस्तरां की बिजली व्यवस्था में खराबी आ गई। मिलर और कुछ आदमी छत पर आ गए और थोड़ी ही देर में जो क्षेत्र पहले निर्जन था वहाँ अचानक आइसक्रीम स्टॉल की संगीत ध्वनि सुनाई दी। दूर सड़क पर एक रोशनी जल उठी और एक आइसक्रीम की गाड़ी उनकी ओर आ रही थी। हालांकि कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वे बंदूक लेकर बाहर खड़े थे। देखा कि बेंजामिन की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी चलते नहीं रही बल्कि उनके घर के दरवाजे के सामने रुक गई। इसके बाद जो हुआ वह सारी जिंदगी लोगों को याद रहेगा। एक व्यक्ति ड्राइवर की सीट से नीचे उतरा, लेकिन यह व्यक्ति बहुत अजीब था। उसने छत पर बैठे व्यक्ति को नहीं देखा बल्कि कुछ सूंघ रहा था। तुम के संकट की घड़ी में सबसे पहले मिलर ने गोली चलाई। बाकी लोग इस दृश्य से डरकर वहीं खड़े रह गए, यही सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जब उन्होंने दूर देखा तो आइसक्रीम कार जैसी कई गाड़ियां पास पास आ रही थी और उनके सिर लहरों की तरह हिल रहे थे। मिलर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, तुरंत सभी को गोली चलाने को कहा। सभी ने पूरी ताकत से फायरिंग की। आगे की कार में मौजूद शैतान मारे गए, जिससे कार नियंत्रण से बाहर हो गई, ठोकर मारते हुए रुकी। इस समय मिलर ने फिर से देखा कि पीछे की सड़क पर भी दुश्मन की एक और दानव टीम है। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। एक रॉकेट लॉन्चर उठाया और सीधे सामने की गाड़ी पर दाग दिया। हालांकि उन्होंने उनके हमले को रोक दिया, लेकिन पीछे की दानवों की टोली रुक गई और एक एक कर कार से नीचे उतर आई। फिर धीरे धीरे मिलर को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस उन्हें गोली चलाने को कहा। अच्छी बात यह थी कि उनके पास पर्याप्त गोला बारूद था। इन अजीब चीजों से तत्काल कोई खतरा नहीं था, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। घर के अंदर लोग डर से भर गए जब एक भूत नीला खिड़की तोड़कर अंदर आया और सभी चौंक कर चिल्ला उठे। उनमें से एक आदमी की टांगें पकड़ ली गई और उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश की गई। बाकी लोग जल्द से जल्दी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन राक्षस बहुत चालाक थे। गर्भवती स्त्री को एक और राक्षस ने उसकी बांह से पकड़ लिया था और वह लगभग खींच ली गई थी। जब तक कि मिलर नहीं आया और राक्षस का हाथ काट दिया, तब जाकर गर्भवती स्त्री को बचाया जा सका, लेकिन आदमी को खींच कर ले जाया गया। मिलर ने दोनों बंदूकों से पागलों की तरह हमला किया। ये नहीं पता क्यों ये चीजें आक्रमण करना बंद कर दी, बल्कि धीरे धीरे पीछे हट गईं और अजीब ढंग से घेर ली गई। दुकान के मालिक ने मिलर से पूछा कि ये क्या है। मिलर ने तब कहा ये चीजें भगवान द्वारा भेजे गए दूत हैं जो मानवता को नष्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान को लगता है कि अब मानवता ने अपनी आशा खो दी है। और बड़े देवदूत के रूप में मिलर और भगवान के विचारों में मतभेद था, इसलिए उसे रोकने आया। कुछ लोग हाथ मिलाते। हालांकि मिलर ने कहा कि चाहे आप विश्वास करें या नहीं, उसका उद्देश्य गर्भवती महिला के पेट में बच्चे की सुरक्षित जन्म सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह बच्चा मानवता के अस्तित्व के लिए एकमात्र आशा है। ये सुनकर मां बनी केली हंस पड़ी। अब वह 8 महीने की गर्भवती है, लेकिन मिलर का कहना है कि बच्चा जल्द ही पैदा होगा। इस समय के दौरान बाहर के वे स्वर्गदूत बच्चे के जन्म को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाल ही का पहला हमला केवल एक जांच थी, लेकिन इसके बाद असली संग्राम होगा। हालांकि वे विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बारी बारी से रात भर पहरा देना पड़ा। जब दुकानदार की अंतिम बारी थी, वह नहीं जाग पाया और सो गया। मगर कमरे में सो रही महिला ने अपने पति की आवाज सुनी। हालांकि पिछली रात उसके पति को खींच कर ले जाया गया था। जब वह आवाज का पीछा करते हुए जांच करने आई, उसने देखा कि उसका पति बाहर दरवाजे पर बंधा हुआ था और उसके शरीर पर बड़े हाथ उगे हुए थे। पति को मुसीबत में देखकर उसने तुरंत दरवाजे को रोक रही मेज को धक्का दिया। एक अन्य बूढ़ा काला उसे रोकना चाहता था, लेकिन महिला जिद्दी थी, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उसे नहीं रोक सकी। जब वह बाहर भागी तो उसका पति अचानक पूरे शरीर के साथ फट गया। अफरा तफरी में गंजे ने उसे पीछे ढकेलकर बचाया और उसे वापस घर में ले आया, लेकिन गंजा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ में केवल खून के थक्के बचे थे। उस भावनात्मक रूप से अस्थिर महिला को और मूर्छित न करने देने के लिए उसे बांध दिया। बेटी उसे शांत रहने की दवा की। उनके शब्दों से गूंगी हो गई, लेकिन एक बुजुर्ग काले व्यक्ति ने दयालुता से उसकी मदद की। उनके मन में एक डर बैठ गया जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वे बाहरी दुनिया से संपर्क करने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन रेडियो से पता चला कि बाहरी दुनिया भी तबाह हो चुकी है और हर जगह लोग स्वर्गदूतों से संगमित हैं। दिन में सब कुछ शांत था। रात में अचानक लाइटें वापस आ गईं और एक वैन वहां आ गई। ड्यूटी पर तैनात बुजुर्ग अफ्रीकी अमेरिकी ने तुरंत सतर्कता बरती। जरा सी भी गड़बड़ी पर गोली चलाने के लिए तैयार था। गाड़ी से एक चालक उतरा, वो कार में पेट्रोल भरना चाहता था। इस समय एक समूह स्वर्गदूत दूसरी तरफ से आ रहे थे। बूढ़े काले व्यक्ति ने तुरंत गोली चलाकर सतर्क किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
ये ड्राइवर कार से टकरा कर दूर जा गिरा। कुछ लोग जिन्हें स्वर्गदूतों ने अपने वश में कर लिया था तेजी से गाड़ी से बाहर निकले और ड्राइवर के परिवार को घेर लिया। गाड़ी में मौजूद छोटा लड़का भी पकड़ लिया गया। पुराना काला गोली चलाना चाहता था लेकिन गलती से चोट पहुंचाने से रहता था। घबराहट में वो छत से कूद गया। उसके सामने के दो देवदूत गोली से गिर गए। अंदर का दुकान मालिक दरवाजा खोलकर मदद करना चाहता था लेकिन मिलर ने बंदूक की धमकी देकर दरवाजा खोलने से मना कर दिया। अगर दरवाजा खोला तो सभी मर जाएंगे। बूढ़े काले ने अद्वितीय सांस दिखाया और भीड़ से जबरदस्ती छोटे लड़के को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वे भी दर्जनों फरिश्तों से घिर गए। उसे जो अंदाजा नहीं था वह यह कि छोटा लड़का पहले से ही स्वर्गदूत के कब्जे में था। कि बूढ़ा काला जमीन पर गिरा पड़ा है और उसकी स्थिति का कोई पता नहीं। छत पर की लड़की भी नीचे कूदी। वह एक पिस्तौल ली हुई थी और बूढ़े काले को बचाना चाहती थी। दो लोगों को मार गिराने के बाद उसी हाथ की पिस्तौल में भी गोलियां खत्म हो गई। लड़की तेजी से ड्राइवर की कार में चढ़ गई। केली ने देखा तो मिलर से व्यक्ति को बचाने का सोचा। किसी और की बात मिलर नहीं मानता, लेकिन केली के अनुरोध पर उसने जोखिम उठाने का निर्णय किया। बाहर लड़की को एक समूह स्वर्गदूतों ने घेर रखा है और ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वह गहराई में गिर जाएगी। इस समय मिलर ने दोहरी बंदूकें लेकर बाहर आकर मारा। सामने के स्वर्गदूतों को एक एक कर समाप्त कर दिया गया। गोलियां खत्म होने के बाद उसने फिर से पिस्तौल निकाल ली और लड़ाई जारी रखी। लगातार दसियों स्वर्गदूतों को गिराने के बाद मिलर ने तेल की बंदूक उठाई और कार के सामने के स्वर्गदूतों को निशाना बनाया। फिर एक गोली से पेट्रोल में आग लगा दी। वे एक साथ घर के अंदर लौट गए, पर यह नहीं पता कब ये छोटा लड़का छू गया। एक महत्वपूर्ण क्षण में रोशनी फिर से बंद हो गई। टॉर्च जलाने के बाद उन्होंने लड़के का सुराग खून के निशान के सहारे ढूंढना शुरू किया और देखा कि खून के हाथों के निशान छत के बीच में पहुंचकर गायब हो गए। दुकान मालिक को अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मिलर की सहायता से उन्होंने संकट हल किया। इस डर से कैली की झिल्लियां टूट गईं। बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था। क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं था, केवल लड़की को ही मदद करनी पड़ी। तभी बाहर से एक कान फोड़ देने वाली आवाज आई। एक बिजली चमकी और घर के सामने बहुत सारे देवदूत खड़े थे। हालांकि अच्छा ये हुआ कि बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। बच्चे के रोने की आवाज ने इन फरिश्तों को घर के पास नहीं आने दिया, लेकिन बहादुर सिर्फ अकेले मिलर के पास था और भगवान के बाएं और दाएं हाथ समान फरिश्ता प्रमुख भी बच्चे की जान लेने आएंगे। लेकिन इसी समय लड़की की बधी हुई मां ने न जाने कब रस्सियां खोल ली। महिला जानती थी कि बाहर में जो लोग खुद को फरिश्ता कह रहे हैं वे सिर्फ इस बच्चे को चाहते हैं। वह अपने जीवन के बदले इस बच्चे का उपयोग करना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को अपने साथ चलने के लिए कहा। एक पंखों वाला देवदूत अंदर आया और जैसे ही सब लोग स्तब्ध हो गए, उसने अचानक अपने हाथ के हथौड़े से हमला किया। सौभाग्य से बच्चे के पिता समय पर बच गए। दुकान के मालिक ने देखकर अपनी बंदूक से हमला किया, लेकिन देवदूत ने अपने पंखों से खुद को ढक लिया, जिससे ये गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर सकी, बल्कि उलटे वापस लौट गई। दुकान का मालिक वहीं पर मार दिया गया और मिलर ने अपनी कार की चाबी निकालकर बच्चे के पिता को दी ताकि वह सभी को लेकर वहाँ से निकल सके और मिलर खुद वहाँ देवदूत को रोक सके।